कराता हूँ। झारखंड में क्या प्रोसेस है, आप एग्जाम दीजिए, डिग्री कराइए, मेडिकल कराइए, उसके बाद इंतजार कीजिए। उसके बाद क्या संसद विधानसभा का घेराव कीजिए। उसके बाद क्या कोर्ट में जाइए, केस लड़िए। उसके बाद खुद को साबित कीजिए कि हम ही एग्जाम दिए थे। सुनिए दादा, सुनिए कांग्रेस जेएमएम को करते हैं, उनको आप कैसे तोड़ेंगे? आजाद राय, आजाद राय, आजाद राही, अच्छा आजाद एमडी आजाद। अच्छा एमडी आजाद। तो ये लोगों का स्वागत है, आइएगा, देखिएगा अपनी आंखों से। जयराम दादा जो हमारे सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ने का, ये सांसद चुनाव लड़ने का सोचे। बिल्कुल नहीं, चुनावी तैयारी नेता लोग नहीं कर रहा है इसमें, चुनावी तैयारी जनता लोग कर रहा है। तो आप लोग जनता ही है जी। हम फिर भी अगर मान लीजिए हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो आप बोल सकते हैं ना कि पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान है तो थोड़ा बायस्ड है, इसका जो भी आंसर होगा उसी की तरफ होगा। नहीं, आप जाके लोगों के बीच में जाइए, आपको समझ में आएगा। लोग जो त्रस्त है, पिछले 5 साल में बता सकते हैं कितना वैकेंसी निकला झारखंड में? मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का वैकेंसी 0 होगा, फ्रेश वैकेंसी छोड़ दीजिए आप, जो पिछला वैकेंसी जो निकला हुआ था ना, उसमें दिया है। पंचायत सचिव में दिया है, इस बार हाई स्कूल वाला शिक्षक को भी दिया था। वही सबको जो पिछला वाला है उसको क्लियर किया है, इस बार क्लियर किया है। सही बात। खुद का जो वो भी हाई स्कूल वाला कोर्ट उठ गया था, तब दोनों कोर्ट गया था। अभी वही मैं बोलने जा रहा था, तो मेरा पॉइंट वही था कि जो वैकेंसी लड़ने के लिए बेचारा जो लड़का तैयारी करता है, सिंपल एक प्रोसेस क्या होता है कि आप तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, डीवी करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और जॉब लीजिए मेडिकल के बाद। यही ना होता है। यहाँ झारखंड में क्या प्रोसेस है, बिहार में अगल बगल छोड़ दीजिए, झारखंड की बात, तब तक पता चला कि हम लोग एक्सपायर हो गए। यहाँ मेरे ख्याल से किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। हम लोग देते देते थक गए, इंतजार करते करते थक गए, लास्ट में एक्सपायर हो गए और प्राइवेट कंपनी में काम करो। प्राइवेट कंपनी का शोषण का हाल ये है कि पिछले दिनों में 2 डेथ हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड मरा, कभी हाल फिलहाल में महीना दिन नहीं हुआ है, इंटेक टावर में एक वर्कर मर गया। इन दोनों केस में जयराम महतो क्या है? जयराम महतो अभी तो कुछ किसी पद में है? नहीं, कोई भी संसदीय पद में है? नहीं। जो मान के चलिए बिना किसी, एगो मुखिया नहीं है, एगो वार्ड नहीं है, खुद बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है भैया, खुद बोलते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इंसान आके एक आम इंसान के लिए लड़ने के लिए तैयार रहा। रात को 12-1 बजे हम लोग फोन किए थे यहाँ से कि दादा आप आइए, यहाँ पे समस्या है ना, और वो वहाँ से चल दिए। रात को 12 बजे कौन नेता आएगा जी, आप बताइए? तो आप अपना गांव का मुखिया को बुला दीजिए, 12 बजे रात को आ जाएगा तो हम मान लेंगे। फोन नहीं उठाएगा, फोन उठाएगा, देखेगा, धर देगा कि आदमी बुला रहा होगा, वहीं जाने के लिए बुला रहा होगा। एगो मुखिया नहीं आएगा, आपका बगल का वार्ड नहीं आएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम कहना चाहेंगे कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादातर में, उन लोगों के मानसिकता को कैसे अपने ओर लाएंगे? आइए इधर। आपका जो सवाल है ना, वो सवाल का बुनियाद ही गलत है। नहीं, पार्टी अब जो चल रहा है दादा, जो अभी तक चल रहा है, सुन तो लीजिए, आंसर तो सुनिए, आप अपनी बात को ना रखिए भाई। एक सिस्टम जो होता है ना, पार्टी कोई भी पार्टी फॉर्म करती है ना, तो एक वैल्यू सिस्टम बनाती है। किस वैल्यू सिस्टम पे हमें काम करना है, एक विजन होता है, किस विजन पे हमें काम करना है, उस विजन को अचीव करने के लिए वो रास्ता तय बनाता है, वो रास्ता बनाता है। आप विजन देखिए जयराम भाई का, क्या जयराम दादा का क्या विजन है? वो जन समस्या, जो जनता के बातों को अपने मुखर रोक हक दिलाता है, उनका विजन यही है कि गरीब जनता का जो हक है। आप नहीं पकड़ पाए, उनका विजन है झारखंड झारखंडियों का। उनका विजन है 1932 का खतियान। उनका विजन है कि 80 और 20। उनका विजन है झारखंडी हर हाल में पहले। उनका विजन है कि झारखंड में अगर कल कारखाना लगा हुआ है तो पहला हक हमारा होगा, बाद में दूसरे राज्य के आप नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपका हक बनता है, लेकिन आपका नंबर बाद में, पहला नंबर हमारा। उनका विजन है कि बिना किसी जाति धर्म का डिस्क्रिमिनेशन किए हुए जो हक है यहाँ के झारखंडियों का, वो मिलना चाहिए। आप कहाँ जाति धर्म में फंस रहे हैं महाराज? और जो फंस रहा है, आप समझिए ना, आपको आप जो जनता देखेगी ना आपका वीडियो, मैं उसी को बोल रहा हूँ कि आप कहाँ जाति धर्म में फंस रहे हैं। आज तक कितना दिन हो गया जी? अभी गणतंत्र दिवस है ना, 2-4 साल में, 2-4 दिन में गणतंत्र दिवस है। कितना 76-77 साल हो गया? कितना करके दिया है ये जो दोनों पार्टी मिल बांट के चूहा बिल्ली का खेल खेलता है, और अपने में एक कभी ये बैठता है, कभी वो बैठता है। कितना दे दिया? कभी दोनों बैठ जाता है, कभी दोनों बैठ जाता है मिल बांट के। कितना दिया है? आप यहाँ झारखंड को, एक बार एक कमेंट आया था, कोई पॉलिटिशियन थे, विद्वान थे एक्चुअली, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, उनका कमेंट था कि झारखंड को राजनीति का प्रयोगशाला बना के रख दिया है। हम लोगों को उम्मीद थी गुरुजी से, गोमिया के इसी बस स्टैंड पे खड़े होकर गुरुजी का पुराना भाषण आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आरा पारा टीचर क्या होता है, 4 आदमी मिलके जो स्कूल चला रहा है उसको हम परमानेंट करवा देंगे, स्कूल की मान्यता देंगे। आज याद भी नहीं होगा उनको।
पूरे आदर के पात्र हैं, हम बता रहे हैं आपको, पूरे आदरणीय हैं, झारखंड की लड़ाई लड़े, लेकिन उनका खुद का वादा उनको याद नहीं होगा। हेमंत सोरेन का क्या वादा था, इसी ग्राउंड पे आके बोले थे, एक भी वादा उनको अपना याद नहीं होगा। बिल्कुल, एक भी फॉलो भी नहीं, जमीन में उतरा भी नहीं। क्या उतरा जमीन में? यही सीसीएल ओपन सेल, लोग गाड़ी निकलवा लिया ओपन सेल जब शुरू हुआ था। अब जाके उन लोगों से पूछिए, उन लोग तो गरीब आदमी नहीं है ना, क्यों गाड़ी निकाला, लेकिन आज उन लोगों से जाके पूछिए, गाड़ी वापस चला गया और भूखमरी वाला हालत है। हम लोग तो फिर भी ठीक है, डेली कमाने खाने वाला आदमी है, डेली कमा रहे खा रहे, लेकिन सवाल ये है कि आप आज अगर नहीं जागे और ये हिंदू मुस्लिम और क्या बोलते हैं ठाकुर पासवान चमार कम्हार अगर करते रहिएगा, अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाइएगा, ये आज आपको सोचना होगा। आपका भविष्य तो जो बनना था वो बन गया, 30-35 के उम्र के लगभग सब यहाँ पार हो गए। एक दो बच्चा है जो यंग एज में जुड़ा हुआ है, वो अपना भविष्य देख रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अपने बच्चों का एक सही भविष्य हो, अब वो दिलाएगा जो झारखंड की माटी को जानता हो, झारखंड की माटी से जुड़ा हो। जुमरा पहाड़ के छाती पे चढ़ के, जुमरा पहाड़ के शीर्ष पे चढ़ के, आज तो कोई नेता गया है वहाँ जाके लोगों का समस्या देखा है? क्या है, डरे भाग जाते ना। तो जुमरा पहाड़ का नाम सुनते डरता, हम लोग भी डरते थे। सच्चाई यही है कि कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, हम लोग भी डरते थे। लेकिन वहाँ देखे जयराम दादा वहाँ चढ़ के जाके हुंकार भर रहे हैं कि अगर मेरी बात गलत हो तो प्रेस वाला, आप ही प्रेस वाले हो सकता है गए होंगे, उनको बोले थे ना कि क्या क्या इल्जाम लगाए हैं, अगर अब गलत इल्जाम है तो हेमंत सोरेन को कहिएगा मेरे ऊपर केस कर। देख रहे थे काफी जबरदस्त तरीके से जातिवाद को तोड़ने का जो बात बता रहे थे, इस तरह से जाति के नाम पर जिस लोगों ने अभी तक दुकान चला रहे थे, काफी तरीके अपने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखें। फिर से आप थोड़ा नाम बताइएगा। एमडी आजाद जी जो काफी बेबाक तरीके से जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, काफी देखिएगा गौर से, जो जाति के नाम से, जो धर्म के नाम से लड़ाने का काम करते हैं, रोटी सेकने का काम करते हैं, जरूर इनके वीडियो को देखिएगा। और भी हमारे साथ हैं